अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव जी। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, और मैं तैयार भी हूं, आपकी पुलिस जब चाहे तब मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन मेरी गलती पहले बताइए, सार्वजनिक कीजिए कि मैं किस वीडियो में कौन सा बात गलत बोला हूं, कौन सा बात भड़काने वाला बोला हूं। मैं आज फिर बोल रहा हूं वीडियो में, लाइव वीडियो में बोल रहा हूं कि मैंने बोला था मजदूरों के साथ मारपीट हुई है, और अभी भी बोल रहा हूं मजदूरों के साथ मारपीट हुई है। बाकी तेजस्वी यादव जी, बस द्वेष की राजनीति मत कीजिए, कम से कम युवा हैं तो युवाओं को समझिए। आपको ना चिराग पसंद है, ना आपको मुकेश सहनी पसंद है, ना आपको कन्हैया कुमार पसंद है, और अब ना आपको मनीष कश्यप पसंद है। किस बात का युवा है आप फिर? कितना खिलाड़ी को आप आगे बढ़ा दिए, कितना हॉस्पिटल में आपने सुधार करा दिया, शिक्षा व्यवस्था का क्यों नहीं सुधार हो रहा है? यूनिवर्सिटी का सेशन 2.5 साल लेट है, और आपका शिक्षा मंत्री जो है रामचरितमानस में गलतियां ढूंढ रहा है, वो अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा है। वैसे शिक्षा मंत्री को तो गंगा नदी में जाके डूब मर जाना चाहिए, जो शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार रहा है और रामचरितमानस में गलतियां ढूंढ रहा है। अपने में 75 को गलतियां, दूसरे किसी का गलती ढूंढने चले। हमारे यहाँ कहावत है कि चलनी समझते हैं ना, भोजपुरी आपको भी आता है, हमको भी आता है। गोपालगंज के हैं, हम चंपारण के हैं, दोनों जो है एक दूसरे के बगल वाला जिला के हैं। चलनी हसे चलली सुपा के, जिनका में अपने 75 गो छेद बा। मतलब चलनी समझते हैं जिससे आटा चला जाता है, वो सुपा को हंस रही है, और आप जो है हमारे ऊपर FIR करा रहे हैं। जिनके घर शीशा का होता है ना, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। और हाँ, फिर से कह देना चाहता हूं, मैं तैयार बैठा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जांच कराइए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जहां तक होगा वहां तक मैं जाऊंगा, जैसे होगा वैसे मैं जाऊंगा। आप जो है पटना के एक VIP जगह पे रहते हैं, चिड़ियाघर के बगल में, तो मैं एक ऐसे गांव से पैदा हुआ लड़का हूं और ऐसे गांव से आगे आया हूं जहां पे जो है 4 महीना बाढ़ का पानी घेरा रहता था, जहां पे रोड नहीं था जब मैं पैदा हुआ था उस गांव में। आपके जंगल राज के वजह से जो है ना, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। पिताजी ने उस वजह से जो है बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। उसके बावजूद जो है हम ग्रेजुएशन कर लिए, इंजीनियर बन गए, आप 9वीं में लटक गए। कराइए जो कराना है कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अपने कुछ मीडिया वालों को मैनेज करके मेरे खिलाफ चलवाइए खबर। एडवर्ड सप्तम का मैंने मूर्ति तोड़ा था, मैं आज भी कहता हूं। मेरे ऊपर अनेकों FIR, मैं आज भी कहता हूं, ठीक है। और मेरे से ज्यादा FIR आपके ऊपर है। जब आप मेरा कुंडली खंगलवाएंगे आप अपने सत्ता के हनक से, तो मेरे अंदर इतना टैलेंट है, ग्रेजुएशन किया हूं, इंजीनियरिंग किया हूं, मैं भी खंगाल लूंगा। और हाँ, जिन लोगों को लगता है ना कि मनीष कश्यप टीका लगाता है, भगवा वस्त्र पहनता है और धर्म और राष्ट्र की भी बात करता है, साथ साथ दूसरे धर्म का अपमान कभी नहीं करता हूं मैं। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, तो उस वजह से उसका विरोध करेंगे। अरे नहीं यार, इसी वजह से जो है ना आज मेरे इतने सारे चाहने वाले लोग हैं कि फेसबुक ने मेरा कमेंट ब्लॉक कर दिया और लाइक ब्लॉक कर दिया, कि मैंने इतना ज्यादा लाइक और कमेंट कर दिया था, इतने सारे लोगों ने मुझे बधाई दे दिया था। बधाई देने वाले सभी भाइयों को धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप सभी भी बिहार के गरीब और मजदूरों के लिए लड़ाई करेंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर मुझे ये लोग गिरफ्तार करा ले तो आप लोग डरना मत, बस लड़ते रहना और चुप नहीं होना है। इस बार तो बोलेंगे हम लोग, बहुत दर्द झेले हैं हम बिहार के लोग, इस बार चुप नहीं रहेंगे। और अगर आप चुप रह गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार बर्बाद हो जाएगा। एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं हम बिहार के लोग, एक तरफ आबादी का रास्ता और एक तरफ बर्बादी का रास्ता। अब हमें चुनना है कि हमें बर्बाद होना है कि आबाद होना है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की क्या औकात जो सरकार गिरा दे, मनीष कश्यप की क्या औकात जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ना बनने दे। देखा जाएगा मनीष कश्यप की क्या औकात है, देखते हैं। हम पूरा देश करेजे लेके पैदा हुए हैं, समझे ना, डर नहीं लगता हमको भी, इसीलिए तो ब्याह नहीं किए।
क्योंकि बिहार में आपके जैसे नेता जो है पीठ पीछे वार कराते हैं, इसलिए ब्याह नहीं किए। आप तो ब्याह भी कर लिए हैं, आपको तो फिर बच्चा भी, आपका बच्चा भी होगा, उसको भी आप मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखिएगा, जैसे लालू जी आपको मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखे। हमको तो ऐसा है नहीं, हम तो बिहार को बनाने का सपना देखेंगे। आपके पिताजी आपको मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखे, बिहार को बनाने का सपना देखे होते तो शायद बिहार बन गया होता। आप जो है अपने बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखेंगे, आप तो बिहार को बनाने का सपना देखेंगे नहीं। और हमारा बच्चा उच्चा नहीं है, हम बिहार को बनाने का सपना देखेंगे। ये फर्क है आप में और हम में। इसलिए आपने मेरे ऊपर एफआईआर कराया है, और मुझे पता चला है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसने मुझे मेरे ऊपर एफआईआर कराया। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। और मनीष कश्यप ऐसे ही बकर बकर नहीं करता है। आप 9वीं पास हैं, आप मंच पे चढ़ के भाषण दे सकते हैं, तो हम तो इंजीनियर हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। और हाँ, एक और बात बता देना चाहते हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री के बेटा हैं, आपकी माँ मुख्यमंत्री, आपके पिताजी मुख्यमंत्री, तो वो आपसे ज्यादा फॉलोअर मेरा है, 1.5 गुना ज्यादा फॉलोअर है मेरा। इस बात का भी जलन है ना, 24-25 लाख फॉलोअर आपका, 4 मिलियन मेरा, इस बात का भी जलन है। जलन मत रखिए, चलिए बुलाइए, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका नंबर है, बुलाइए मुझे, जहां बुलाइएगा वहां ओपन मंच पे जो है बिहार को बनाने का बात किया जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन इसके लिए आप तैयार नहीं होंगे, मुझे पता है। जय हिंद।